दोस्तों आपने फेसबुक पर एक पेज बनाया और उस पर आपने कॉपी पेस्ट कंटेंट अपलोड किया, दूसरे का वीडियो या दूसरे का रील्स वीडियो अपलोड करके आपने अपने पेज पर फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए और आपने अपने फेसबुक पेज का जो वॉच टाइम होता है इन स्ट्रीम एड का 60,000 मिनट का वो आपने पूरा कर लिया और आपने किसी तरीके से अपने पेज को मोनेटाइज कर दिया। मतलब आपने दूसरे का कंटेंट यूज किया, अपने पेज को ग्रो किया, वॉच टाइम कंप्लीट किया और जब वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, पेज का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया और आपने अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए जब रिव्यू में भेजना था तो उस टाइम पे आपने अपने सारे वीडियो को जो कॉपी पेस्ट कंटेंट थे, जो दूसरे के वीडियो थे, उसको आपने डिलीट कर दिया, चाहे रील्स वीडियो चाहे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, सबको आपने डिलीट किया। आपने लाइव स्ट्रीमिंग किया, अपना ओरिजिनल कंटेंट डाला और पेज को मोनेटाइज कर लिया। अब पेज आपका मोनेटाइज तो हो गया, उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, लेकिन क्या फिर से जब आप उस पर कंटेंट डालना शुरू करेंगे अपना ओरिजिनल कंटेंट या फिर आपका जो कॉपी पेस्ट कंटेंट था वही कंटेंट अगर आप डालना शुरू करेंगे और इसके बाद जो वॉच टाइम क्राइटेरिया होता है फेसबुक का 60,000 मिनट का इंस्ट्रीम एड के लिए, वो अगर 60,000 से कम होता है तो क्या हमारा फेसबुक पेज डीमोनेटाइज हो जाएगा? क्या हमारी अर्निंग रुक जाएगी? आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में इस प्रकार का सवाल होगा और अभी जैसा कि मैंने बोला कि बहुत से लोग ऐसे अपने पेज को ग्रो कर लेते हैं कॉपी पेस्ट करके, उनके मन में भी इस प्रकार का सवाल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके फेसबुक पेज का वॉच टाइम कम होता है मोनेटाइजेशन के बाद तो फेसबुक आपके पेज के साथ क्या करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पर आपका पेज है, तो आपको इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है कि फेसबुक के क्या पॉलिसीज़ हैं। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो बाद में आपके पेज पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमने तो कोई गलती करी नहीं है, फिर हमारा पेज डीमोनेटाइज क्यों हो गया है, हमने तो ये नहीं किया था, फिर हमारे पेज पर ये वायलेशन, ये इशू क्यों आ गया है। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि फेसबुक पर अगर हमारे पेज पर वॉच टाइम का क्राइटेरिया कम होता है तो क्या होता है। वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूनिक कंटेंट बनाता रहता हूँ दोस्तों। आप लोगों के एक लाइक से और आप लोगों के कमेंट से मुझे और मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पर मैक्सिमम लाइक्स मुझे देंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कौन सा फेसबुक पेज है जिस पर मोनेटाइजेशन के बाद वॉच टाइम कम होने पर फेसबुक ने क्या एक्शन लिया है। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन से अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपने फ़ोन में क्रोम को ओपन करके उसे डेस्कटॉप साइट पर करके अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। और अगर आप लैपटॉप या पीसी से कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको यही इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर हमें जाना है सबसे पहले फेसबुक का जो मेटा बिजनेस सूट पेज होता है, यहाँ पर हमें आना है। अब ये वो फेसबुक पेज है जिसके इनसाइट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि वॉच टाइम वगैरह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस पेज पर अगर आप देखेंगे फॉलोअर्स तो अभी 67.5 के फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक है। तो चलिए इसके इनसाइट्स में हम चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इनसाइट्स में जाएंगे और इसका वॉच टाइम आपको दिखाते हैं। इनसाइट्स में आएंगे, यहाँ व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये फेसबुक का दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक है लेकिन हम फेसबुक का चेक कर रहे हैं अपने पेज का, ठीक है। अब इस पेज पर आने के बाद अभी फ़िलहाल परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा। इस पेज का रीच बहुत ही कम है, मात्र 18,000-19,000 रीच है। कंटेंट कितना है, इंटरेक्शन वो दिख रहा है और बाकी फॉलोअर्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए इसके हम वॉच टाइम पे चलते हैं और यहाँ पर हम परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया है। अब आप देखेंगे इस पेज का जो करंट वॉच टाइम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,489 मिनट है, लेकिन ये पिछले 28 दिनों का ही दिखाई दे रहा है। लास्ट 28 डेज़ का आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है। और हमारे पेज को मोनेटाइज करने के लिए जो वॉच टाइम चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है पिछले 60 दिनों में। तो चलिए इसे हम चेंज करके इसे सबसे पहले हम 60 दिन का कर लेते हैं। यहाँ से हम इस डेट को चेंज करते हैं और यहाँ पर हम इसे चेंज कर लेते हैं 13 फरवरी यहाँ पे। तो इसे हम एक काम करते हैं, दिसंबर कर लेते हैं। इसे हम 13 दिसंबर कर लेते हैं। 13/12/23 इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 13/12/2023। अब यहाँ पर आप देखेंगे 13 दिसंबर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। 13 दिसंबर 2023 से 13 फरवरी 2024 तक का हम यहाँ पे इसको अपडेट करके देखते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमने अपडेट पे क्लिक किया है और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें वॉच टाइम दिख रहा है, कितना आया है 11,724 मिनट का वॉच टाइम ही मात्र दिख रहा है। देखिए बीच में कोई भाई मैसेज कर रहे हैं बार बार। और यहाँ पर देखिए वॉच टाइम दिख रहा है माइनस कितना हुआ है, 11,700 व्यूज़ अभी आए हैं। और इस पेज का जो व्यूज वॉच टाइम है ना वो 93.9% कम हो गया लास्ट 63 दिनों में। लास्ट 63 डेज़ का यहाँ पर दिख रहा है। और करंट वॉच टाइम जो आपको इस पेज का दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 11,724। मतलब इस पेज पर अभी जो वॉच टाइम है वो मात्र 11,724 है पिछले 63 दिनों में। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 63 डेज़ का यहाँ पे डेटा में दिख रहा है,
ठीक है। ये यहाँ पर क्योंकि बीच में दिसंबर भी 31 का होता है और जनवरी भी 31 का होता है, तो यहाँ पर 63 दिन हो गए हैं। लेकिन 63 दिनों में इतना कम होने के बाद फेसबुक पेज पर जो एक्शन लिया है फेसबुक ने मोनेटाइजेशन पर, पेज को डीमोनेटाइज किया है या नहीं किया है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे 920 1 मिनट जो व्यूज आए इस पेज पर वो 920 है। 3 सेकंड का जो व्यूज आए वो 46,400। अगर आप इसको भी कैलकुलेट करके अगर आप निकालेंगे ना तो भी ये जो आ रहा है टोटल इतना ही आएगा, ठीक है। टोटल मिनट इतना ही आएगा, जो 11,700 मिनट दिख रहा है बस इतना ही आएगा। मतलब वॉच टाइम बिल्कुल इसका एकदम से खत्म हो गया है। पेज भी इस प्रकार से कहा जाए, एक प्रकार से कहा जाए तो पेज का जो परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल एकदम से डाउन हो गया है। ये इस पेज की रीच वगैरह सब कुछ एकदम से कम हो गया है। अब इसका मोनेटाइजेशन चलिए आपको दिखाते हैं। मोनेटाइजेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि पेज मोनेटाइज है या नहीं है। अब मोनेटाइजेशन में आप देखेंगे यहाँ पर पेज नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस लिखा हुआ आ रहा है। पेज एलिजिबिलिटी में जाके हम चेक करेंगे तो दिखेगा कि हमारा पेज मोनेटाइज है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इन स्ट्रीम एड में आप देखिए यहाँ पर इन स्ट्रीम एड हमारा मोनेटाइज है, व्यू टूल्स दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन भी मोनेटाइज है, स्टार भी मोनेटाइज है। मतलब इस पेज के मोनेटाइजेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अगर हमारा पेज एक बार मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हमारे पेज का अगर वॉच टाइम डाउन भी होता है, कम होता है, तो भी हमारा पेज फेसबुक डीमोनेटाइज नहीं करता है, बशर्ते हमारे पेज पर किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी या इस प्रकार का कोई भी जो फेसबुक के वायलेशन होते हैं, इश्यूज होते हैं, ऐसी कोई गलती अगर हमारे पेज पर नहीं होगी, तो अगर हमारे पेज पर वॉच टाइम कम हो जाता है तो भी हमारा पेज फेसबुक डीमोनेटाइज नहीं करता है, हमारा पेज मोनेटाइज रहेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे अर्निंग का देखेंगे तो थोड़ा नीचे देखते हैं, देखिए अर्निंग थोड़ी बहुत अर्निंग इस पर हो रही है नाम का, शायद 2-4 पैसे 10 पैसे, ठीक है, इंस्टीमेट से, और यहाँ पे स्टार वगैरह है, बोनस का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पेज से अगर वॉच टाइम कम हो जाता है तो भी हमारा पेज फेसबुक डीमोनेटाइज नहीं करता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका होगा। और फिर से रिपीट कर दूं, पेज अगर एक बार मोनेटाइज हो जाता है तो फिर फेसबुक पेज को डीमोनेटाइज नहीं करता है अगर हमारा वॉच टाइम कम हो जाए तो भी। बाकी दूसरे वायलेशन से या दूसरे किसी प्रॉब्लम की वजह से पेज डीमोनेटाइज हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।